नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बेतिया में फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। मझौलिया थाना क्षेत्र की घटना। बांका में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से लाई जा रही थी शराब। पटना के फतुहा स्थित महारानी चौक के पास गैस वेल्डिंग की दुकान में लगी आग, 2 ऑटो और 2 दुकानें जली। बक्सर में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 5, इलाज के दौरान 2 घायलों को भी मौत। बीती रात हुई थी स्कॉर्पियो और बस में टक्कर। शेखपुरा सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण, इमरजेंसी वार्ड का लिया जायजा। धनबाद के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 10वीं की छात्रा से छेड़खानी, मनचलों ने घुसकर की छेड़खानी। पटना सिटी में मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर की जमकर पिटाई, एक अन्य चोर मौके से फरार। पटना में ड्यूटी के दौरान महिला ट्रैफिक कांस्टेबल को कार ने मारी टक्कर, कांस्टेबल की हालत नाजुक, चालक फरार। रामगढ़ के पतरातू थाना इलाके में 2 कार की आमने सामने टक्कर, हादसे में 3 लोग जख्मी। चतरा में 190 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चक्रधरपुर गुरुद्वारे में घुसकर महिला से सरेआम छिनतई की घटना आई सामने, 2 लाख के सोने के चेन की लूट, सीसीटीवी में कैद घटना। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर प्रशिक्षण शिविर, आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। बीएसएनएल जल्द देश भर में शुरू करेगा 4G MSB, 15 अगस्त से पहले शुरू हो जाएगी सुविधा। कैमूर के चैनपुर थाने में पदस्थापित महिला सिपाही ने की खुदकुशी, घटना की वजह का खुलासा नहीं। रांची के खलारी में करकट्टा के बंद कोयला खदान में एक बार फिर भड़की आग, की लपटें और धुएं से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत। चतरा में फरार नक्सली आक्रमणगंजू के घर पर पुलिस ने डंका बजाकर चिपकाया इश्तिहार। जहानाबाद नगर थाने में जमीन विवाद को निपटारे को लेकर जनता दरबार का आयोजन। गोपालगंज में मंत्री जनक राम ने लालू प्रसाद पर ली चुटकी, कहा बबुल रोपने वालों को आम के फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गुमला में नक्सलियों का सहयोगी संतोष असुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के सरिया और बगौदर अनुमंडल का शिलान्यास, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कोडरमा के नगरखारा में चोरी हुई पिकअप वैन को पुलिस ने किया बरामद, गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में छापेमारी में 2 हाईवा और 1 ट्रक जब्त। बोकारो के बालीडीह थाना पुलिस के हिरासत में युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर जान से मारने का आरोप लगाकर किया थाने में जोरदार हंगामा। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम लूट की घटना में पुलिस के हाथ खाली, विधायक सरयू राय ने ज्वेलरी दुकान का लिया जायजा। गुमला के बसिया में अवैध खनन को लेकर छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध पत्थर जब्त। उर्दू भाषा को 24 जिलों में क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने पर गुमला में युवकों ने किया विरोध, हेमंत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। धनबाद के बलियापुर सीओ का गंभीर आरोप, अवैध कोयला के कारोबार पर नकेल कसने पर थाना प्रभारी पर अवैध कारोबारियों को भेजकर हत्या की धमकी दिलाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के जमशेदपुर स्थित आवास पर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, अभिनंदन समारोह का आयोजन। चतरा में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का हुआ आगाज, सांकेतिक रूप से मनाया जा रहा महोत्सव। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में सर्च अभियान के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, हथियार के साथ कई सामान भी मिले। धनबाद ने BCCL एरिया 3 के गोविंदपुर GM के खिलाफ कांग्रेस नेता का प्रदर्शन, अभद्र व्यवहार का लगाया आरोप। नवादा के शिवनगर मोहल्ले में बिजली तार की मरम्मत करने पहुंचे कर्मियों का विरोध, एक शख्स ने ईंट पत्थर से किया हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वैशाली के लालगंज में ऑटो पलटने से 6 से ज्यादा लोग जख्मी। वैशाली के पतहिया गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सिवान के दरौंदा में आपसी विवाद में 2 पाटीदारों के बीच जमकर मारपीट, 4 लोग जख्मी।
मिथिलांचल से जुड़ेगा सुपौल और सहरसा का इलाका। CRS इंस्पेक्शन के बाद ट्रेन चलाने की मिली हरी झंडी। निर्मली और तुमरिया के बीच CRS इंस्पेक्शन। शेखपुरा में सरकारी स्कूल में नाइट गार्ड, वार्ड सदस्य और मनरेगा PSP रहे थे शराब। ग्रामीणों ने पकड़ा, वीडियो हो रहा वायरल। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में प्रसूता के परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर सेटिंग कर निजी अस्पताल भेजने का आरोप। बेगूसराय के मटिहानी में 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियारों का मिला जखीरा। बगा के रामनगर में किराना दुकान में लगी आग, लाखों की सामान की बर्बादी। जमुई के बिशनपुर गांव में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर अपराधियों ने की फायरिंग। गया में फायरिंग का वीडियो वायरल। पिता पुत्र हवा में कर रहे हैं फायरिंग। वैशाली के गोपालपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। 7 दिनों से लापता युवक का शव चवर से बरामद। नवादा के शाहपुर में विवाहिता के जिंदा जलाने का मामला आया सामने, इलाज के दौरान मौत। ससुराल वालों पर लगे दहेज मांगने का आरोप। मधुपुरा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक शख्स की मौत, इलाज के दौरान परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। दानापुर के नौबतपुर में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। बांका के बौंसी में महिला से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या। सासाराम के शिवनगर में वीडियो तेजी से वायरल। गांव में एक खास समुदाय कर रही हिंदुओं को टारगेट। गांव छोड़ने पर किया जा रहा मजबूर, लोग जमीन बेचकर गांव छोड़ने को मजबूर। गिरिडीह में नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूली मामले में 2 गिरफ्तार। राज्य के बुढ़मू में देसी कट्टा और कारतूस के साथ TPC उग्रवादी गिरफ्तार। कोडरमा के डोमचांच में डायन बिसाही का आरोप लगाकर पति पत्नी के साथ मारपीट। चतरा में पिस्टल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में जिंदा बम और कट्टे के साथ 2 नाबालिग गिरफ्तार। कैमूर में 2 किलो हिरण के मांस और बंदूक टांगी के साथ तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में दहेज के लिए नहीं आई बारात। लखीसराय के कजरा में 100 लीटर देसी शराब बरामद, शराब की कई भट्टियां ध्वस्त। दरभंगा में दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी शिव कुमार झा सहित 2 लोग हुए गिरफ्तार। मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी। सरकारी अंगरक्षकों के नॉमिनेशन कराने के मामले में पूर्व सांसद साधु यादव की गोपालगंज कोर्ट में पेशी। सरायकेला में ईचागढ़ में विधायक पर दबंगई का आरोप, 4 दीवारी निर्माण का आरोप। गोड्डा के सरकंडा चौक पर महिला का शव मिलने से सनसनी, पति ने लगाई न्याय की गुहार। भोजपुर के कृष्णनगर थाने में चौकीदार और सिपाही के बीच झड़प। देवघर में साइबर अपराधी सद्दाम अंसारी गिरफ्तार। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमकर पिटाई। सिवान के जामो के बारहोगा कोठे में मंदिर के पुजारी के साथ हुई मारपीट। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में पत्रकार से बदसलूकी पर पत्रकारों ने पुलिस के विरोध में किया प्रदर्शन। खगड़िया के मंडलकारा में नशे की हालत में डॉक्टर गिरफ्तार। खगड़िया के गोगरी में मैट्रिक परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार। कैमूर में दुर्गावती के गया रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। भोजपुर के सोन नदी में संत रविदास की प्रतिमा विसर्जन के दौरान करंट लगने से झुलसे 2 लोग। आरा के बाजार समिति परिसर में लावारिस हालत में मिला युवक का शव। दुमका के रानीश्वर थाना प्रभारी संजय कुमार पर महिलाओं ने लगाया गाली गलौज का आरोप। मुंगेर के कासिम बाजार में भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक बाइक सवार युवक गिरफ्तार। भोजपुर के हसन बाजार में पानी भरे गड्ढे में मिला बुजुर्ग का शव। मुंगेर में नयाराम के कंचनगढ़ में झाड़ी से महिला का शव बरामद। अररिया में शिवपुरी के रहीका टोला में ट्यूबवेल के साथ कई सामानों की चोरी। सिवान के जिरादई में बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत। औरंगाबाद में ओबरा में बाइक से गिरकर दूल्हे की मां की मौत, बेटे की निकलने वाली थी बारात। सासाराम के तकिया रेलवे ओवरब्रिज पर सड़क हादसे में भूसा लदा ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त। दानापुर के मनेर में सराय महुआरी बगीचा लूटकांड का अपराधी गिरफ्तार। गया में नोटबंदी के दौरान करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई।
वह के बड़े व्यापारी दंपति का 8 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को ईडी ने किया जब्त। सीतामढ़ी के सोनबरसा में मामूली विवाद में हिंसक झड़प, एक महिला की मौत। जमुई के दिनारी गांव में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग में एक बच्ची जख्मी। गोड्डा के मेहरामा में कूप खुदाई के दौरान धंसना गिरने से मजदूर की मौत। बांका में 2 जगहों पर छापेमारी में शराब की बड़ी खेप जब्त, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। देवघर की चक्रवर्ती लेन की कोमल प्रिया 4 दिनों से लापता, परिजनों ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। देवघर में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने 2 मीट शॉप पर की छापेमारी, दोनों दुकानें सील। पटना का बेउर जेल फिर से सुर्खियों में, इसी जेल से रची गई नीरज मुखिया हत्याकांड की साजिश। पटना पुलिस ने खुद किया खुलासा, खुलासे के बाद जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल। आरा सदर अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट, डॉक्टरों में आक्रोश। पूर्णिया के आजोकोपा गांव में पुलिस पर पथराव मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सीतामढ़ी के बैरगनिया में चरस और हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। जहानाबाद के पिंजौर गांव के पास अनियंत्रित ऑटो के पलटने से एक महिला की मौत। बांका के कटोरिया मुख्य मार्ग पर मिट्टी से लदा ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त। जमुई में होटल कारोबारी के साथ छिनतई मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। लोहरदगा में सर्च ऑपरेशन के 10वें दिन बड़ी कामयाबी, एक साथ कई नक्सलियों के पकड़े जाने की सूचना। 10 लाख का इनामी नक्सली बलराम उरांव गिरफ्तार, आधिकारिक पुष्टि नहीं। लोहरदगा में 7 नक्सलियों के पकड़े जाने की खबर, इलाके का किया जा रहा हवाई सर्वेक्षण। झारखंड के डीजीपी का बड़ा बयान, नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस को बड़ी कामयाबी। पलामू पुलिस ने जेजेएमपी नक्सली नवीन राम को किया गिरफ्तार। अररिया में बस में लगी आग, बाल बाल बचे बस यात्री। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में अचानक लगी आग, धू धू कर जल उठी ट्रेन। मधुबनी में लगी ट्रेन में आग की जांच करने मौके पर जाएंगे मुजफ्फरपुर के रेल एसपी अशोक कुमार। नवगछिया के धोबनिया गांव में लगी भीषण आग, 3 से 4 घर जलकर राख। बोकारो के कैंप 2 स्थित सिविल कोर्ट के पास ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड कार्यालय में सटा मिला नक्सली पर्चा, लेवी देने की मांग। मुजफ्फरपुर में चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी का वीडियो वायरल, रेल अधिकारियों में हड़कंप। मानव तस्करों के खिलाफ सिमडेगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 बच्चों को कराया मुक्त। गुमला में डायन बिसाही के आरोप में हत्या के 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गिरिडीह के बिडनी में वन विभाग ने चलाया अतिक्रमण मुक्त अभियान। बोकारो के बालीडीह थाना पुलिस की हिरासत में 25 वर्षीय युवक की मौत। समस्तीपुर में जेडीयू कार्यकर्ता की निर्मम हत्या, साक्ष्य छिपाने के लिए शव को दफनाया गया। समस्तीपुर में जेडीयू नेता की हत्या का खुलासा, एक शख्स गिरफ्तार। गोपालगंज में एक युवक की सिर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी। दानापुर के बेउर में बेलगाम ट्रैक्टर का कहर, ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को कुचला। पूर्णिया के कस्बा में पेट्रोल पंप कर्मी से 8 लाख की लूटकांड में 3 लुटेरे गिरफ्तार। हाजीपुर में कोढ़ा गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, लूट के 6 बाइक भी जब्त। नवादा में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 2 कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा, 100 से अधिक पशु बरामद। वैशाली के एक आटा चक्की मिल में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। शेखपुरा में कलयुगी बेटे बहू ने संपत्ति के लिए पिता को पीटा। छपरा में ट्रक और कार में टक्कर, कार सवार एक युवक की मौत। बाढ़ में अनियंत्रित हाईवा ने ऑटो में मारी टक्कर, 1 की मौत। छपरा में पलानी में बंधी 6 बकरियों की झुलसने से मौत। नवादा में डायन का आरोप लगाकर महिला की हत्या मामले में 13 महिला सहित 20 लोग गिरफ्तार। शेखपुरा में अनाज लदा ट्रैक्टर पलटा, सड़क किनारे बिखरा अनाज। किशनगंज में समाहरणालय कैंपस से बाइक की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की वारदात। बिहार में स्वास्थ्य निशान पर सियासी घमासान, विधानसभा के शताब्दी स्तंभ में बने स्वास्थ्य निशान पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। नीतीश कुमार पर देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। तेजस्वी ने कहा, अशोक स्तंभ लगाने की मांग गलत नहीं।
स्वास्थ्य पर सियासी बवाल पर सीएम नीतीश ने इशारों ही इशारों में तेजस्वी पर कसा तंज। विधानसभा अध्यक्ष ने तेजस्वी को दी सलाह, बोलने से पहले जानकारी लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे पार्टी कार्यालय, विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा। तेजस्वी ने सिवान के अस्पताल में बेड पर कुत्ता घूमने की दिखाई तस्वीर। धनबाद और बोकारो में स्थानीय भाषा के लिस्ट से मगही और भोजपुरी बाहर। धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही हटाने पर बोले सीएम नीतीश, भोजपुरी और मगही बिहार और झारखंड दोनों की भाषा। सीएम ने कहा, फैसला झारखंड के हित में नहीं है, जो ये कर रहे हैं वो अपना ही कर रहे हैं नुकसान। मगही और भोजपुरी भाषा हटाने पर आलमगीर आलम ने सरकार के कदम का दिया साथ। मगही और भोजपुरी भाषा को हटाने को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी सरकार के फैसले के साथ। झारखंड से भोजपुरी और मगही को स्थानीय भाषा से हटाए जाने पर आरजेडी ने भी जताई आपत्ति। झारखंड से मगही और भोजपुरी को स्थानीय भाषा से हटाए जाने से बिहार कांग्रेस भी नाराज। भोजपुरी और मगही को हटाने पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जताई खुशी। भोजपुरी और मगही को हटाने का मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी किया समर्थन। बोकारो में भोजपुरी और मगही को जेपीएससी से हटाने के बाद आंदोलन कर रहे युवाओं ने मनाया जश्न। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के छोटे बेटे अक्षय की शादी, दिल्ली के सेक्टर 121 में विवाह समारोह। शादी समारोह में सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार ने वर वधू को दिया आशीर्वाद। सीएम नीतीश के साथ दिग्गज नेताओं ने भी की शिरकत। झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जगुआर के कैंप में सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद के परिजनों को सम्मानित किया। रांची में जगुआर स्थापना दिवस पर नक्सलियों से मुठभेड़ का मॉक ड्रिल देखकर हर कोई दंग। मॉक ड्रिल में एसटीएफ ने माओवादी टीपीसी नक्सली संगठनों के खिलाफ चलाया अभियान। झारखंड जगुआर के स्थापना दिवस पर डीजीपी नीरज सिन्हा ने जगुआर के शौर्य को किया सलाम। दानापुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, झारखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड के स्थापना और वक्फ बोर्ड और को सक्रिय करने की कही बात। वैशाली में गिरिराज सिंह ने की किसानों से मुलाकात, किसान के उत्पादों को फायदा दिलाने के लिए उठाए गए कदम। वैशाली में गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा अखिलेश का सूपड़ा हो जाएगा साफ। मंत्री जनकराम आचार संहिता के उल्लंघन मामले में विशेष कोर्ट से बरी। कटिहार में आरजेडी एमएलसी प्रत्याशी को समर्थन नहीं करने पर आरजेडी किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष की पिटाई। गोपालगंज में मंत्री सम्राट चौधरी की निर्वाचित प्रतिनिधियों को हिदायत, स्ट्रीट सोलर लाइट नहीं लगाने की हिदायत। कांग्रेस मुख्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की जन सुनवाई। मैंगलोर के कावूर में इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आईओसीएल टाउनशिपमेंट की रखी आधारशिला। जहानाबाद में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हुई मीटिंग। जहानाबाद के अस्पताल मोड़ पर जाप कार्यकर्ता ने की स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन। बगहा में हरनाटांड के सरकारी स्कूल भवन के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही। बगहा में सरकारी स्कूल के भवन निर्माण की जांच करने पहुंचे जेडीयू विधायक। बगहा के तराई क्षेत्र में आयुष मंत्रालय ने कोरोना से बचाव के लिए लगाया मेडिकल कैंप। बगहा के नरईपुर में बीएचयू के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। सिवान के जीरादई थाना में लगी साप्ताहिक जनता दरबार में भूमि से जुड़े कई मामलों का हुआ निपटारा। औरंगाबाद में सिविल कोर्ट के जज संदीप कुमार की नवनिर्मित कोर्ट का किया निरीक्षण। अररिया के किशनगंज समाहर न्यायालय में पुनर्वास को लेकर सैकड़ों आदिवासी ने दिया धरना। शेखपुरा में जलाशय अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सीईओ को डीटीसी ने दिए निर्देश। खगड़िया के बछौता में एबीवीपी ने किया 63वां प्रदेश अधिवेशन का आयोजन। मोतिहारी के बलुआही में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ने के खिलाफ खगड़िया में समाजसेवियों ने रखा उपवास। औरंगाबाद के रफीगंज में जाप कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की गठजोड़ पर प्रदर्शन किया। कटिहार के आजमनगर में मैट्रिक परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की तबीयत खराब।
भागलपुर में डीएम ने अपने कार्यालय में किया राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखीसराय के सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर टेस्ट का 1 लाख आंकड़ा पूरा होने पर डॉक्टरों ने केक काटकर मनाई खुशी। रामगढ़ के इंटक में मजदूरों के हित में किए गए सम्मेलन का समापन। कैमूर के बहादुरपुर गुरुद्वारे में श्री गोविंद सिंह की मनाया गया 355वां प्रकाश पर्व। जमुई में बिजली उपभोक्ताओं को थमाया हजारों का बिल। पर्यटकों को भारत दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन जयनगर से बिहार शरीफ होते हुए जाएगी दक्षिण भारत। भागलपुर निगम प्रशासन के रवैये से नाखुश होकर पार्षदों ने ढोल झाल और पाक गाकर किया विरोध। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग से बिहार में मुजफ्फरपुर बना नंबर 1। मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा, मृत शिक्षक को बना दिया मैट्रिक परीक्षा में विक्षक। राजधानी पटना में आसमान पर सब्जियों के दाम 360 रुपए किलो बिक रहा परवल। मुजफ्फरपुर के मधुबनी पंचायत के मांझी टोले की हालत खराब, नहीं है पीने का साफ पानी। जहानाबाद में नशा मुक्ति केंद्र में होता है जांच, गरीबों को मिल रही सुविधा। सीतामढ़ी के डुमरा में पासी समाज की मांग, ताड़ी कारोबार को मिले कानूनी मान्यता। बेगूसराय के खोदावंदनपुर बाजार में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने किया सड़क जाम। गोड्डा के बोआरी जोड़ में पक्की सड़क की सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी। जामताड़ा के बंदरदेह में 21 साल से नहीं बन पाया जरिया पुल। देवघर के पटेल चौक पर नगर निगम और निजी संस्था की मदद से चलाया गया स्वच्छता अभियान। रामगढ़ के NH 23 पर पेड़ से निकल रहे पानी की धार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोड्डा के मेहरमा में राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों का हंगामा। जिला परिषद सदस्यों ने दी गोड्डा डीडीसी चंदन कुमार को विदाई। बाढ़ में मोकामा के हाथीदाह में रेलवे निर्माण कार्य रुका, जमीन को अपना बता रहे किसान। धनबाद बाल संरक्षण सुधार गृह का हाईकोर्ट के जज ने किया निरीक्षण। उच्च न्यायालय के जज ने खलारी के चूरी कोयला खदान का किया निरीक्षण। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कर दी गई।